Alright guys, ये है Lenovo का IdeaPad Slim 3, the most selling thin and light laptop series from the Lenovo. Recently मैंने सेम लैपटॉप का i5 वेरिएंट रिव्यू किया था, बट आज जो मेरे पास है ये है i7 वेरिएंट। तो बस यार ये लैपटॉप को हम डिटेल में रिव्यू करेंगे, तो सीधा टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बिल्ड एंड डिजाइन सेम ही है कंपेयरिंग विद द i5 वेरिएंट। दिस Lenovo IdeaPad Slim 3 have Intel i7 13 Gen 13620H processor, total 10 cores and 16 threads, 10 core में से 6 performance core and 4 efficient core, 16GB DDR5 RAM है with the frequency of 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड, 16GB में से 8GB सोल्डर्ड है एंड 8GB इज रिमूवेबल। आप ये लैपटॉप में मैक्सिमम 24GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग 8GB रैम। 512GB Gen 4 SSD है एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छा देखने को मिला। 6347 का रीड स्पीड था एंड राइट स्पीड इज अराउंड 4146 Mbps। एंड द गुड पार्ट, SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 1TB तक SSD एक्सपांड कर पाएंगे। एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो यहाँ पर इंटेल का इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है with 7.8GB ऑफ शेयर्ड GPU मेमोरी। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। बाकी सभी स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर MS Office 2024 होम एंड स्टूडेंट वर्जन का भी लाइफ टाइम लाइसेंस प्रेजेंट है। सो लेट्स लुक एट द बेंचमार्क ऑफ दिस Lenovo IdeaPad Slim 3 with i7 13 Gen प्रोसेसर। Cinebench i23 में 1840 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 8185। एंड मैंने सेम लैपटॉप का जब i5 वेरिएंट रिव्यू किया था वहां पर 7100 के आसपास Cinebench का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला। सो ओनली यहाँ पर 1000 का ही मल्टी कोर स्कोर में डिफरेंस देखने को मिला यार। दैट मींस यहाँ पर जो i7 प्रोसेसर है वो उतना भी पावरफुल नहीं है कंपेयरिंग विद i5 प्रोसेसर, क्योंकि ये सारी चीज ना TDP पे डिपेंड करता है, ब्रांड कितने वॉट तक TDP को कॉन्फ़िगर कर रहा है। एंड इसका TDP बेस लाइन में ही था, दैट इज 47 वॉट। Cinebench 2024 में 108 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 466। Geekbench 6 में कुछ ऐसे स्कोर देखने को मिलता है एंड OpenCL स्कोर निकल के आया 13021। एंड i5 वेरिएंट में 9000 के अराउंड मेरे को Geekbench 6 का OpenCL स्कोर देखने को मिला था। तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो आएंगे यार इन i7 वेरिएंट। 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला 1442 एंड PC Mark 10 का स्कोर निकल के आया 5563। दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। एंड क्रॉस Mark 10 में स्कोर देखने को मिला 1848, दैट इज डिसेंट एज पर दिस i7 प्रोसेसर। सो ये थे कुछ बेंचमार्क्स। अब मैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, आप आराम से फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव नहीं रहना चाहिए, जहां थोड़ा ज्यादा ग्राफिक्स होता है भाई यू नीड लैपटॉप विद डेडिकेटेड GPU। बाकी फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग वाला टास्क इजीली हो जाता है। यहाँ पर मैंने फोटोशॉप रन करके देखा यार, कोई भी लैग नहीं था। आप थंबनेल डिजाइनिंग कर सकते हैं, बेसिक कलर करेक्शन कर सकते हैं, या आपको टेम्पलेट बनाना है, फ्लायर बनाना है, वो सब इजीली बना पाएंगे। फॉर ऑल द कोडर्स यहाँ पर आप आराम से हाई लेवल का कोडिंग कर सकते हैं। एंड टू चेक इट, मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में Pixel 9 का एमुलेटर रन किया, एकदम बटर स्मूथ रन हो रहा था यार, कोई भी लैग नहीं थे। इन दैट वे आप अच्छे से अच्छे यहाँ पर कोडिंग कर पाएंगे एंड जिनको वेब डेवलपमेंट वगैरह करना है वो भी आसानी से हो जाएगा। एंड बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं यार, क्या हम ये लैपटॉप में 3D मॉडलिंग ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं? द आंसर इज क्लियर नो। फॉर 3D मॉडलिंग वर्क्स प्रीफर एटलीस्ट RTX 3050 गेमिंग लैपटॉप। बाकी हार्ड लेवल मल्टीटास्किंग आराम से लैपटॉप हैंडल कर लेता है क्योंकि रैम का फ्रीक्वेंसी भी काफी अच्छा है एंड प्रोसेसर तो पावरफुल है ही फॉर ऑल योर मल्टीटास्किंग वर्क। अब देखो भाई, आजकल जितने लैपटॉप्स आते हैं सभी में इंटीग्रेटेड GPU इतना कैपेबल तो रहता ही है कि हम गेमिंग कर पाए, आई मीन कैजुअल गेमिंग। सो फर्स्ट गेम यहाँ पर मैंने GTA 5 प्ले करके देखा इन नॉर्मल सेटिंग, आराम से 55 to 60 का एवरेज FPS देखने को मिला है एंड TDP ड्रॉ हो रहा था अराउंड 23 वॉट के आसपास एंड CPU टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस। इन दैट वे आप GTA 5 गेम का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि 60 हर्ट्ज का ही यहाँ पर रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड प्रॉपर आपको 55-60 FPS भी मिल रहा है। तो हाँ, आप 1 से 2 घंटा भी गेमिंग करेंगे ना तो ऐसा कोई भी हीटिंग इशू, थ्रॉटलिंग इशू ये पर्टिकुलर लैपटॉप में नहीं होने वाला। द नेक्स्ट गेम आई प्लेड इज Valorant इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। आराम से मेरे को 80 to 90 का एवरेज FPS देखने को मिला और यहाँ पर भी TDP 24 वॉट के आसपास ड्रॉ हो रहा था एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हुआ यार, 66 to 70 डिग्री सेल्सियस तक ही मेंटेन था। एंड Valorant CPU इंटेंसिव गेम है एंड यहाँ पर i7 प्रोसेसर है तो आराम से अच्छा खासा गेम प्ले हो जाता है। देन मैंने CS2 गेम प्ले करके भी देख लिया भाई कितने FPS आते हैं, तो यहाँ पर मैंने फुल HD रिजोल्यूशन पे सेट किया एंड ग्राफिक्स क्वालिटी लो रखा था भाई, क्योंकि हाई क्वालिटी में ये लैपटॉप का तो हालत ही खराब हो जाता है। लो क्वालिटी में आराम से 50 से 70 के बीच FPS देखने को मिले एंड TDP यहाँ पर 22 वॉट के अराउंड ड्रॉ हो रहा था एंड CS2 में भी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था। सो ये चीज मेरे को काफी अच्छा लगा कि तीनों ही गेम में 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जा ही नहीं रहा था। एंड मैंने ये लैपटॉप में प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट भी किया टू चेक इट्स स्टेबिलिटी। ये लैपटॉप 45 वॉट के बेस TDP के साथ आता है, मैक्सिमम TDP मेरे को देखने को मिला 47 वॉट। ठीक है, बेस TDP से 2 वॉट ज्यादा ही है, बट हाँ 50-55 वॉट का TDP रहता तो हमको और अच्छा परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस देखने को मिलता। मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने नोट किया 95 डिग्री सेल्सियस, बट गुड पार्ट 72 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर देखने को मिला। एंड 4.9 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है इन द i7 प्रोसेसर। एंड प्राइम 95 के स्ट्रेस टेस्ट के टाइम 4.8 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिला। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रॉपर टच किया। सो ओवरऑल लैपटॉप के थर्मल्स भी काफी अच्छे निकल के आते हैं एज पर द थिन एंड लाइट लैपटॉप। एंड मैंने थर्मल गन से भी टेम्परेचर टेस्ट किया था। 567 कीज के पास मेरे को 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिला। दैट्स व्हाई ये वाले पार्ट थोड़े हॉट रहते हैं कंपेयरिंग विद अदर पोर्शन। लैपटॉप कंप्लीटली मेटल बिल्ड के साथ नहीं आता, जो टॉप लिड है वो खाली मेटल बिल्ड के साथ दिया गया है। एंड आप देख पा रहे होंगे यार, लैपटॉप पूरा रीडिजाइन हो गया है। आपको इन सेंटर लेनोवो का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड मेटल बिल्ड होने के कारण टॉप लिड फ्लेक्स बहुत ही ज्यादा कम है। एंड कीबोर्ड में थोड़े बहुत फ्लेक्स तो रहते ही हैं इन ऑल द लैपटॉप्स। बाकी ये है लैपटॉप का बैक पैनल, एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं एंड रबर पैडिंग का क्वालिटी भी अच्छा ही है। एंड ये लैपटॉप में अच्छी बात फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं। ये लैपटॉप लूना ग्रे कलर में आता है एंड इसका वेट है 1.59 किलोग्राम। एंड हिंजेस की भी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं यार। एंड स्क्रीन वॉबलिंग भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Lenovo IdeaPad Slim 3। थिन बेजल्स है एंड यहाँ पर 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। एंड लैपटॉप 15.3 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है। एंड यहाँ पर फ्रंट फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। एंड पाम रेस्ट एरिया भी दिखने में बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड मिनिमल है। Intel i7 के स्टिकर प्रेजेंट है अलॉन्ग विद Lenovo IdeaPad Slim 3i के कुछ गुणगान करती स्टिकर्स। एंड कीबोर्ड देखो यार, यहाँ पर आपको फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। एंड कीबोर्ड का क्वालिटी रियली ग्रेट है यार। यहाँ पर जो की ट्रेवल्स हो गया, टाइपिंग फीडबैक हो गया, ऑल द थिंग्स आर रियली ग्रेट। बाकी फंक्शन प्लस स्पेस बार बटन प्रेस करके आप बैकलाइट कंट्रोल कर पाएंगे। 2 लेवल का ब्राइटनेस प्रेजेंट है। एंड फंक्शन प्लस क्यू बटन प्रेस करके आप डिफरेंट थर्मल मोड में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, लाइक साइलेंट मोड, परफॉर्मेंस मोड एंड ऑटोमेटिक मोड। एंड यस, यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर प्रेजेंट नहीं है। एंड यहाँ पर लार्ज साइज फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड देखने को मिलता है एंड स्मूथ फिनिश के साथ आता है। एंड विंडोज 11 के सारे मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है, तो आप आराम से मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे इन दिस ट्रैक पैड। एंड आजकल सभी लैपटॉप में को पायलट का डेडिकेटेड बटन देखने को मिलता है, जिससे डायरेक्टली आप को पायलट असिस्टेंट लॉन्च कर पाएंगे। रियली को पायलट एआई बहुत ही ज्यादा यूजफुल है इन ऑल डेली लाइफ। चाहे आप वीडियोस को समराइज कराना चाहो, चाहे आर्टिकल को, आप आराम से यहाँ पर अच्छे लेवल का एआई से काम निकलवा पाएंगे। लुकिंग ऑन द डिस्प्ले, यहाँ पर 15.3 इंच WUXGA IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। अब फुल HD प्लस डिस्प्ले है, दैट मींस 1920x1200 पिक्सल काउंट वाला। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, दैट मींस मोर वर्टिकल स्पेसिंग। 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, दैट इज अराउंड 62.5% sRGB। एंड रिफ्रेश रेट नॉर्मल ही है, दैट इज 60 हर्ट्ज। एंड IPS पैनल डिस्प्ले है, तो कलर्स काफी वाइब्रेंट निकल के आते हैं। एंड आप आउटडोर में भी थोड़े बहुत वर्क करेंगे तो सच कोई इशू नहीं आएगा विद इट्स 300 नीट्स ब्राइटनेस। रिसेंटली मैंने मोटोबुक 60 रिव्यू किया था, वहां पर आपको 100% DCI P3 कलर गैमेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो वो पर्टिकुलर लैपटॉप का रिव्यू बिल्कुल मिस मत करना यार, क्योंकि मोटोरोला लैपटॉप्स भी Lenovo ही बनाता है। एंड यहाँ पर 2 वॉट के 2 फ्रंट फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है विद द डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग। सो चाहे आप म्यूजिक लिसन करो या मूवीज देखो, एक्सपीरियंस डिसेंट ही रहने वाला है। बाकी ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो। एंड यहाँ पर आपको फुल HD IR वेबकैम देखने को मिलता है विद डुअल एरे माइक्रोफोन एंड प्राइवेसी सेटअप। एंड IR वेबकैम है तो यहाँ पर विंडोज हेलो फीचर भी सपोर्टेबल है, दैट मींस आप फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू लैपटॉप को अनलॉक कर पाएंगे। सो दिस इज द वेबकैम एंड माइक सैंपल ऑफ Lenovo IdeaPad Slim 3। Quality looks great यार as per full HD webcam. And looking on the ports on the left profile, you get one AC smart pin जहाँ से आप लैपटॉप चार्ज करेंगे, one USB 3.2 Gen 1 Type A port with the speed of 5 Gbps, one HDMI 1.4 port, one USB 3.2 Gen 1 Type C port with the speed of 5 Gbps, PD 3.0 and DP 1.4 is supportable. That means आप ये लैपटॉप को Type C से चार्ज भी कर पाएंगे and Type C से डिस्प्ले शेयरिंग भी आसानी से कर पाएंगे। And one 3.5mm jack, and on the right profile again you get one USB 3.2 Gen 1 Type A port with the speed of 5 Gbps, one full format SD card slot। और हाँ यार, ये लैपटॉप का पावर बटन आपको राइट प्रोफाइल में ही देखने को मिलता है, कीबोर्ड सेक्शन में पावर बटन नहीं दिया गया है। बाकी पावर बटन के बाजू में एक छोटा सा होल देखने को मिल रहा है, वो इंट्रूजन सेक्शन रहता है, जिससे डायरेक्टली आप बायोस स्टार्ट कर पाएंगे।
एंड यहाँ पर 50 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है। एंड मैंने बैटरी बैकअप चेक किया यार, जब मैं मूवी देख रहा था ओनली मेरे को 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिला, क्योंकि भाई i7 प्रोसेसर है, वो भी एच क्लास, 47 वॉट का TDP है, तो कहाँ से उतना बैटरी बैकअप मिलेगा यार। अगर आप हैवी वर्क कर रहे हैं लाइक डाउनलोडिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, या फोटोशॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, देन आप 3 से 4 घंटे का ही बैटरी बैकअप यहाँ पर एक्सपेक्ट करो। बाकी 65 वॉट का AC अडेप्टर देखने को मिलता है, आप आराम से लैपटॉप को अंडर 60 मिनट चार्ज कर पाएंगे। एंड ये स्पीडी चार्जिंग भी सपोर्टेबल है, दैट मींस आप टाइप C to C वाले कोई भी पावर अडेप्टर से ये लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे। एंड देखो यार, ये लैपटॉप का प्राइस ना फ्लक्चुएट होता रहता है। ड्यूरिंग द सेल टाइम आराम से ये अंडर 60,000 अवेलेबल हो रहा था विद द i7 3rd इंजन प्रोसेसर। अभी मैं इसका प्राइस देख पा रहा हूँ अराउंड 65,000 के आसपास। तो हाँ, अगर ये लैपटॉप अंडर 60,000 62,000 के आसपास अवेलेबल होता है देन डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। बट थोड़े बहुत यहाँ पर कॉन्स है, लाइक i7 प्रोसेसर होने के बावजूद उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किया। सेम चीज मैंने Asus ExpertBook P1 में देखा था, वहां पर i7 प्रोसेसर था बट इससे भी लो परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिला था। सो कंप्लीटली लैपटॉप ब्रांड के ऊपर रहता है कि पर्टिकुलर प्रोसेसर को वो कितने वॉट में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ऑलवेज नोट दैट डोंट लुक फॉर द i7 H क्लास प्रोसेसर और i5 H क्लास प्रोसेसर, ऑलवेज लुक एट द TDP और Cinebench स्कोर, ताकि आपको पता चल पाए कि लैपटॉप कितना पानी में है। एंड ये लैपटॉप में सच कोई मेजर कॉन्स देखने को नहीं मिला। बाकी Lenovo अपने सभी लैपटॉप में 1 ईयर के वारंटी के साथ साथ ADP भी देता है, दैट मींस एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन। तो ADP रियली पीस ऑफ माइंड थिंग है फॉर ऑल द यूजर्स। So looking for the Intel laptop with reputed brand under the budget of 60,000 then definitely आप Lenovo IdeaPad Slim 3 के साथ जा सकते हैं। बाकी मैंने Samsung का Galaxy Book 5 भी रिव्यू किया है विद Ultra 5 225U प्रोसेसर, वो भी लैपटॉप आप देख सकते हैं यार अगर आपको बजट है अंडर 60,000, क्योंकि वहां पर भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस निकल के है अलॉन्ग विद द बैटरी बैकअप। सो ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस रिगार्डिंग द Lenovo IdeaPad Slim 3। आपको कैसा लगा ये लैपटॉप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।